मित्रों, एक घोड़े ने बताया कि रात में औरत की यह एक चीज जरूर लेना चाहिए, और घोड़े ने यह भी बताया कि स्त्री कितना भी मना करें, आप दो चीज उनकी जरूर दबा देना। वे कौन सी चीजें हैं? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, एक नगर में एक राजा निवास करता था। वह राजा अत्यंत बुद्धिमान, पराक्रमी, प्रजावत्सल, नीतिवान और धर्म कर्म में रुचि रखने वाला था। राजा और रानी के मध्य अपार प्रेम था। सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में एक कमी थी, संतान का अभाव। यही सोच सोचकर दोनों मन ही मन खिन्न रहते थे कि उनके पश्चात इस राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। एक दिन राजा के दरबार में एक सन्यासी का आगमन हुआ। यह समाचार एक दासी ने रानी को दिया और कहा कि हमारे द्वार पर एक संत पधारे हैं, जिनकी सेवा करके पुण्य अर्जित किया जा सकता है। रानी उदासी से बोली, दासी, हमने बहुत धर्म कर्म कर लिया है। आज का दान मेरा अंतिम दान होगा। इसके बाद मैं कोई दान पुण्य नहीं करूंगी। इतना कह रानी एक टोकरी में अन्न भरकर संत के पास जाती है। जैसे ही वह संत के झोले में अन्न डालने को बढ़ती है, सन्यासी उसके मन का दुख भांप लेता है। संत पूछता है, हे रानी, तुम्हें कौन सा दुख साल रहा है? तुम्हारा मुख देखकर प्रतीत होता है कि तुम भीतर से अत्यंत पीड़ित हो। तब रानी सोनव की आंखें भर आती हैं और वह कहती है, हे महात्मन, मेरे पास हर भौतिक सुख है, पर संतान का सुख नहीं मिला। न जाने कितने प्रयास किए, फिर भी यह कृपा न हो सकी। सन्यासी बोले, हे रानी, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें पुत्र रत्न का आशीर्वाद देता हूँ। शीघ्र ही तुम्हारी गोद हरेगी, किंतु ध्यान रखना, यह बालक केवल 15 वर्षों तक ही तुम्हारे साथ रहेगा। इसके बाद वह धरती पर नहीं रहेगा। इतना कहकर सन्यासी ने अपनी झोली से भभूति निकालकर रानी को दी और कहा, तुम और राजा मिलकर इसे ग्रहण करो। ईश्वर की कृपा से शीघ्र ही तुम्हें पुत्र सुख प्राप्त होगा। रानी को आशीर्वाद देकर वह संत वहां से चला गया। रानी सोच में पड़ गई, भले ही 15 वर्ष ही क्यों न सही, मुझे तो कम से कम कुछ वर्षों तक पुत्र का सुख मिलेगा। लोग मुझे बांझ नहीं कहेंगे और मेरे पति को भी अपमानित नहीं किया जाएगा। वह मन ही मन संकल्प करती है कि वह इन 15 वर्षों में अपने पुत्र को भरपूर स्नेह और प्रेम देगी। संतान की कल्पना मात्र से वह प्रसन्न हो उठती है। संध्या को जब राजा रानी के पास आता है तो रानी उसे सारी घटना बताती है और वह भभूति भी दिखाती है। राजा कहता है, हे रानी, हम वर्षों से पुण्य कार्य करते आ रहे हैं, गरीबों की सेवा की, यज्ञ हवन करवाए, फिर भी हमें संतान नहीं मिली। इससे प्रतीत होता है कि भगवान ने हमसे मोह मोड़ लिया है। अब तो हमारी उम्र भी अधिक हो गई है, अब क्या आशा रखें? क्या उस संत की दी भभूति से इस अवस्था में संतान होगी? तब रानी बोली, महाराज, हमने अब तक सभी उपाय आजमा लिए, यह आखिरी प्रयास करके देख लेते हैं। क्या पता वह महात्मा किस भाव से हमें यह दे गया है। मित्रों, राजा का अब किसी पर विश्वास नहीं रहा था, परंतु वह रानी का मन दुखाना नहीं चाहता था, इसलिए वह भभूति सेवन के लिए तैयार हो गया। दोनों ने भगवान का नाम लेकर उस भभूति का सेवन किया। मित्रों, कुछ समय बाद उस भभूति का प्रभाव प्रकट हुआ। रानी गर्भवती हो गई। जब राजा को यह ज्ञात हुआ तो वह अत्यंत आनंदित हुआ। समय आने पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस शुभ अवसर पर महल में उत्सव मनाया गया। विद्वानों को बुलाकर बालक का नामकरण करवाया गया। उस बालक के भविष्य को जानने हेतु राजा ने ज्योतिषियों को आमंत्रित किया। जब उन्होंने बालक की कुंडली देखी तो सभी चिंतित हो उठे। राजा ने पूछा, हे विद्वानों, आप सब किस कारण चिंतित हैं? तब उन्होंने बताया, महाराज, यह बालक केवल 15 वर्ष तक ही आपके पास रहेगा। वही बात जो उस संत ने कही थी, अब इन ज्योतिषियों ने भी प्रमाणित कर दी। यह सुनकर राजा और रानी का हृदय भारी हो गया, परंतु उन्होंने भगवान की इच्छा मानकर उस बालक का पालन पोषण करना आरंभ किया। वे सोचते थे, बिना संतान के जीवन से अच्छा है कि हमें 15 वर्षों का संतान सुख प्राप्त हो जाए। उन्होंने उसे भरपूर स्नेह और सुख दिया। राजसी माहौल में वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो राजा ने एक योग्य आचार्य से उसे वेद, शास्त्र व विद्याओं की शिक्षा दिलवाना आरंभ करवा दी। समय बीतता गया और बालक ज्ञान में पारंगत होता चला गया। जब वह 12 वर्ष का हुआ तब राजा ने एक सुंदर राजकन्या से उसका विवाह करवा दिया। फिर जब वह 14 वर्ष का हुआ तो एक दिन वह अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं अपने राज्य का भ्रमण करना चाहता हूँ। अब तक मैं महल से बाहर नहीं गया। पुत्र की यह बात सुनकर राजा चिंतित हो उठता है, क्योंकि अब राजकुमार का 14वां वर्ष आरंभ हो चुका था और वह घड़ी समीप आ चुकी थी, जिससे सभी भयभीत थे। राजा ने ये सारी बातें अपने पुत्र से छिपा रखी थीं। वह अपने चेहरे पर कृत्रिम मुस्कान लाते हुए पुत्र से कहता है, हाँ पुत्र, अवश्य जाओ। तुम्हें अपने राज्य का भ्रमण अवश्य करना चाहिए। देखो कि प्रजा किस हाल में है, वे सुखी हैं या दुखी। यह जानना एक शासक का कर्तव्य होता है। साथ ही तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि राज्य की सीमाएं कहाँ तक फैली हैं, किस क्षेत्र में कौन निवास करता है। ये सभी बातें एक भावी राजा को ज्ञात होनी चाहिए। बेटा, मेरे बाद तुम्हें ही यह राज्य संभालना है, परंतु एक बात ध्यान रखना, जहां भी जाओ, जो कुछ भी देखो या अनुभव करो, उसकी चर्चा अपनी पत्नी से मत करना। पुत्र ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जैसा आप कहेंगे पिताजी, मैं वैसा ही करूंगा।
इसके बाद राजकुमार दिन भर अपनी पत्नी के साथ बिताता है, हंसी मजाक करता है, प्रेम से बातें करता है और सुखद पल साझा करता है। रात्रि को ठीक 12 बजे वह बिस्तर से उठकर महल से बाहर चला जाता है और भोर होने से पहले लौटकर पुनः पलंग पर लेट जाता है। ऐसा कई दिनों तक यूं ही चलता रहता है। अब राजकुमार के 14वें वर्ष के पूर्ण होने में केवल कुछ दिन शेष रह गए थे। एक रात उसकी पत्नी यानी राजकुमारी जब नींद से जागती है तो देखती है कि उसके पति महोदय पलंग पर उपस्थित नहीं है। उन्हें न पाकर वह घबरा जाती है और पूरे महल में खोजबीन करती है, परंतु राजकुमार कहीं भी दिखाई नहीं देता। वह अत्यधिक निराश हो जाती है और सोचती है, अब मैं क्या करूं? मेरे पति बिना बताए कहाँ चले जाते हैं? वह इस रहस्य को किसी से साझा नहीं करती और चुपचाप सहती रहती है। अगली सुबह वह देखती है कि उसका पति पलंग पर सोया हुआ है। वह इस रहस्य के बारे में कुछ पूछने का साहस नहीं कर पाती। इसके बाद लगातार कई रातें वैसी ही बीतती हैं। राजकुमार रात में अचानक गायब हो जाता है और सुबह से पहले लौट आता है। राजकुमारी इन घटनाओं से बहुत चिंतित हो जाती है। वह सोचने लगती है, आखिर मेरा पति रात में कहाँ जाता है? किससे मिलने जाता है? क्या उसके जीवन में कोई और है जो उससे मिलने बुलाता है? बंधुओं, ऐसे ही अनेक विचार राजकुमारी के मन में चल रहे थे, लेकिन अपने पति से पूछने में उसे भय लगता था। सास ससुर से पूछने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। कुल मर्यादा आड़े आ रही थी। इस कारण वह भीतर ही भीतर घुलने लगी। उसका भोजन पानी छूट गया और वह धीरे धीरे दुर्बल होती चली गई। उसी राज्य में एक वृद्ध फूल वाली मालिन थी जो प्रतिदिन राजकुमारी को गजरे के फूल देने आया करती थी। एक दिन जब वह आई तो उसकी नजर राजकुमारी की दुर्बलता पर पड़ी। मालिन ने पूछा, बेटी क्या बात है? तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है, शरीर कमजोर होता जा रहा है, कोई चिंता है क्या? तब राजकुमारी ने उसे बताया, हे माँ, मैं क्या बताऊं? मेरा पति हर रात बिस्तर छोड़कर कहीं चला जाता है और सुबह वापस आ जाता है। मैं नहीं जानती वह कहाँ जाता है। यही सोच सोचकर मैं व्याकुल हूँ। मैंने खाना पीना छोड़ दिया है और इसी चिंता में मेरा शरीर दुर्बल होता गया है। ये सब सुनकर मालिन ने उसे एक उपाय बताया, बेटी आज रात तुम सोना मत। जब तुम्हारे पति उठें तो उनके पीछे पीछे चलना और देखना कि वे कहाँ जाते हैं और किससे मिलते हैं। आज रात पहरेदारी अवश्य करना। राजकुमारी ने कहा, मुझे नींद आ गई तो? मालिन बोली, बेटी ताकि नींद न आए अपने दाहिने हाथ की एक अंगुली में थोड़ा सा जख्म बना लेना और उसमें थोड़ा नमक लगा लेना। नमक की जलन तुम्हें सोने नहीं देगी। बंधुओं, राजकुमारी ने मालिन की बात मानी। उस रात उसने अंगुली में घाव कर नमक लगा लिया। पीड़ा से वह सारी रात जागती रही, परंतु सुबह होते होते दर्द शांत हो गया और वह सो गई। दूसरे दिन फिर मालिन फूल लेकर आई और पूछा, बेटी क्या तुम जान पाई कि तुम्हारे पति कहाँ जाते हैं? राजकुमारी ने कहा, नहीं माँ, मैं काफी देर तक जागी, लेकिन सुबह होने से कुछ पहले सो गई। मैं कुछ नहीं जान पाई। मालिन ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, आज रात अंगुली पर थोड़ा गहरा घाव करना और नमक भी अधिक लगाना। बंधुओं, अगली रात राजकुमारी फिर जागने का प्रयास करती है। इस बार वह राजकुमार को द्वार की ओर जाते हुए देख पाती है, लेकिन फिर उसकी आंखें भारी हो जाती हैं और वह पति के पीछे नहीं जा पाती। अगले दिन राजकुमारी मालिन के सामने फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, हे माँ, मैं फिर अपने पति की निगरानी करने में असफल रही। तब उस बूढ़ी मालिन ने उसे सांत्वना दी, बेटी चिंता मत कर, ईश्वर अवश्य तेरी सहायता करेंगे। तू आज रात अपने हाथ में कल से भी बड़ा घाव कर लेना और उस पर कल की अपेक्षा अधिक नमक लगाना। जब तेरा पति रात को बिस्तर छोड़कर महल से बाहर जाने लगे, उसी क्षण उसके सामने खड़ी होकर पूछना कि वह कहाँ जा रहा है। दर्शकों, राजकुमारी ने वैसा ही किया जैसा उस वृद्धा ने निर्देश दिया था। इस बार रात में उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। जैसे ही राजकुमार मध्य रात्रि में बाहर जाने को बढ़ा, राजकुमारी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और प्रश्न किया, आप हर रात कहाँ जाते हैं? रात के समय आखिर किससे मिलने जाते हो? कौन सा ऐसा कार्य है जो गुप्त रखा गया है? बार बार पूछने पर राजकुमार बोला, प्रिय, यदि मैंने यह राज तुमसे कह दिया तो फिर तुम्हें कभी दिखाई नहीं दूंगा। राजकुमारी कहती है, तो भी कोई बात नहीं, पर मुझे ये जानना है कि आप रात को कहाँ जाते हैं। उसकी बात सुनकर राजकुमार विवश हो गया। इसी समय उसकी 14वीं वर्ष की समाप्ति हो चुकी थी और 15वां साल आरंभ हो चुका था। अब वह सोचता है, जो होना है वह होकर रहेगा। राजकुमार ने कुछ अनाज के दाने मंत्रों से अभिमंत्रित कर अपनी पत्नी के हाथों में रखे और कहा, हे राजकुमारी, इस अनाज को दोनों हाथों में पकड़ लो। पहले दाहिने हाथ का अनाज मुझ पर फेंकना, तब तुम जान पाओगी कि मैं कौन हूँ। फिर बाएं हाथ का अनाज मेरे ऊपर फेंकना, मैं पुनः अपने मूल रूप में लौट आऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ का अनाज डालना भूल गई तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। बंधुओं, राजकुमारी ने दाहिने हाथ का अनाज फेंका तो देखा कि राजकुमार एक अत्यंत सुंदर श्वेत घोड़े में परिवर्तित हो गया और वह तेजी से दौड़ने लगा। राजकुमारी उसे एकटक देखती रह गई और भूल गई कि अब बाएं हाथ का अनाज फेंकना है। वह घोड़ा महल के चारों ओर चक्कर लगाकर देखते ही देखते उछल हो गया। राजकुमारी प्रतीक्षा करती रही, लेकिन वह घोड़ा जो राजकुमार था लौट कर नहीं आया। अब राजकुमारी को अपनी भूल पर भारी पछतावा हुआ। वह अपने आप को कोसने लगी, स्वयं पर नाराज होती रही। लेकिन अब पश्चाताप का कोई लाभ नहीं था, क्योंकि वह व्यक्ति जिसे वह सबसे अधिक चाहती थी
चला गया था। बंधुओं, सुबह होते ही वह राजकुमारी यह संपूर्ण घटना राजा और रानी को बताती है। यह सुनकर दोनों स्तब्ध रह जाते हैं और अत्यधिक दुखी होते हैं। राजा यह भली भांति समझ जाते हैं कि जिस बात से वे सबसे अधिक भयभीत थे वही दुर्घटना घटित हो गई है। अब तो वे कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं थे। राजा व्याकुल होकर अपने बिस्तर पर बैठ जाते हैं और एकटक द्वार को निहारते रहते हैं कि शायद कभी उनका पुत्र लौट आए। 3 महीने बीत जाते हैं लेकिन राजकुमार का कोई सुराग नहीं मिलता। फिर 1 वर्ष गुजर जाता है लेकिन वह वापस नहीं आता। राजा ने अपने सैनिकों को नगर नगर, गांव गांव भेजा लेकिन कहीं से भी कोई सूचना नहीं मिली। राजकुमारी दिन प्रतिदिन भीतर ही भीतर जलने लगी। उसे यह बात कचोटने लगी कि उसकी जिद की वजह से उसका प्रिय हमेशा के लिए चला गया। तभी उसने मन में ठान लिया कि चाहे जो भी हो वह अपने पति को खोज कर लाएगी। अगले दिन वह अपने सास ससुर के पास जाती है और कहती है, मैं अपने स्वामी की खोज में राज्य से बाहर जाना चाहती हूँ, कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। राजा और रानी पहले ही यह चाह रहे थे कि किसी प्रकार उनका पुत्र फिर से मिल जाए। अतः उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ, जो करना हो करो, बस हमारा बेटा लेकर लौटाना। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मित्रों, राजकुमारी ने अब सामान्य स्त्री का वेश धारण किया। अपने साथ कुछ सेवक और आवश्यक भोजन सामग्री लेकर वह अपने पति की खोज में निकल पड़ी। राज्य की सीमा पर पहुंचकर उसने एक भोजनालय प्रारंभ कर दिया। वहां वह आने जाने वाले सभी पथिकों को निःशुल्क भोजन कराने लगी। उस भोजनालय में जो भी यात्री भोजन करने आता, राजकुमारी उसके सामने एक शर्त रखती, भोजन से पहले तुम अपने जीवन की कोई अनोखी घटना हमें बताओ, तभी भोजन मिलेगा। अब राजकुमारी के भोजनालय पर हर दिन सैकड़ों यात्री आते थे। वे भोजन करने से पहले अपने जीवन की अद्भुत और विचित्र घटनाओं को सुनाते और फिर भोजन कर आगे बढ़ जाते। परंतु राजकुमारी को जिसकी तलाश थी वह कथा अब तक किसी ने नहीं सुनाई थी। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। तभी एक और नई घटना घटती है। वही बूढ़ी मालिन जो रानी के महल में फूल पहुंचाया करती थी, उसका एक बेटा और बहू भी थे। उनके एक छोटे बालक की देखरेख की जिम्मेदारी जब वे काम पर निकलते तो अपनी माँ के हवाले कर जाते, क्योंकि बूढ़ी माँ घर पर अकेली रहती थी। वो बूढ़ी महिला रोज अपने पोते को खिलाती खिलाती और समय काटती। मित्रों, वह बूढ़ी महिला पान खाने की बड़ी शौकीन थी। एक दिन जब उसने अपने थैले में हाथ डाला तो पाया कि पान खत्म हो चुका था। बिना पान खाए उसका दिन काटना मुश्किल हो गया। उसने सोचा, जब बच्चा खेल रहा है तो मैं जल्दी से पड़ोस की दुकान से पान लेकर आ जाती हूँ। बूढ़ी माँ जैसे ही पान लेने गई, थोड़ी देर हो गई। उधर शाम होते होते उसका बेटा और बहू काम से लौट आए। जब उन्होंने देखा कि उनका बच्चा अकेले घर में रो रहा है तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने मन ही मन बूढ़ी माँ को बहुत बुरा भला कहा। इसी बीच वह बूढ़ी लौट आई। बेटे ने पूछा, माँ, तुम बच्चे को अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? बूढ़ी ने जवाब दिया, बेटा, मैं पड़ोस से पान लेने गई थी। यह सुनकर बेटा गुस्से में आ गया और बोला, माँ, अब से तुम बच्चे को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। बूढ़ी माँ ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है बेटा, अब ऐसा नहीं करूंगी। बंधुओं, अगले दिन वही बूढ़ी महिला फिर वही गलती दोहरा बैठी। वह पान के लिए निकल गई और उसका बेटा बहू जब शाम को लौटे तो वही दृश्य सामने था। बच्चा अकेले घर में रो रहा था। इस बार बेटे का गुस्सा उफान पर था। जब बूढ़ी घर लौटी तो उसने बिना कुछ सुने माँ को डांटते हुए घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। वह बूढ़ी स्त्री रात भर घर के बाहर बैठी रोती रही। जब दरवाजा नहीं खुला तो वह निराश होकर अंधेरे में अकेले ही आगे बढ़ने लगी। रात का अंधेरा था और रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे चलती हुई एक जंगल की ओर बढ़ गई। तभी सामने से एक चमचमाती कपिला गाय आती दिखाई दी। गाय को देखकर बूढ़ी महिला ने सोचा, अगर मैं इस गाय के पीछे पीछे जाऊं तो यह शायद मुझे किसी गांव या ठिकाने तक पहुंचा दे। यही सोचकर वह उस गाय के पीछे पीछे चलने लगी। गाय धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और एक बड़ी चट्टान के पास रुक गई। उसने अपने सींगों से चट्टान को सरकाया, जिससे जमीन में एक रास्ता खुल गया जो सीधे पाताल लोक की ओर जाता था। गाय उस रास्ते से जमीन के अंदर उतरने लगी। बूढ़ी स्त्री ने यह दृश्य देखा और तुरंत गाय की पूंछ पकड़ ली। वह भी उसके साथ उस रास्ते में उतर गई। पाताल लोक में पहुंचने के बाद बूढ़ी महिला ने पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। पाताल लोक का दृश्य देख वह स्तब्ध रह गई। चारों ओर दीप जल रहे थे। दीपों की लौ चमक रही थी और उनसे अद्भुत प्रकाश फैल रहा था। एक किरण गाय पर पड़ी तो अजीब घटना घटी। एक जंजीर अचानक प्रकट हुई और आकर गाय के गले में पड़ गई। उसी समय अचानक एक अदृश्य व्यक्ति वहां प्रकट होता है और उस गाय को दूहने लगता है। वह व्यक्ति केवल अपनी क्रिया से ज्ञात होता है, स्वयं दिखाई नहीं देता। यह रहस्यमय दृश्य देखकर बूढ़ी माँ का दिल दहल उठता है। वह मन ही मन सोचती है, हे भगवान, यह मैं किस स्थान पर आ फंसी हूँ। वह चारों ओर छिपने की जगह ढूंढती है लेकिन आसपास कोई उपयुक्त स्थान नहीं दिखाई देता। बहुत खोजबीन के बाद वह एक कोने में जाकर दुबक जाती है और वहीं से सारा दृश्य देखने लगती है। थोड़ी देर बीतने पर वहां एक अत्यंत सुंदर भूरा घोड़ा आता है। वहां 2 कुंड बने हुए थे। घोड़ा उनमें से एक कुंड में कूद पड़ता है। जैसे ही वह उसमें से निकलता है वह एक रूपवान राजकुमार में परिवर्तित हो चुका होता है।
इसके बाद वह दूसरे कुंड में स्नान करता है और वहीं रखे वस्त्र धारण कर लेता है। पास में ही एक सुंदर पलंग सजा हुआ था, उस पर जाकर वह बैठ जाता है। कुछ ही क्षणों में उसके सामने स्वादिष्ट भोजन से सजी थाली प्रकट होती है। राजकुमार थाली के सामने बैठकर भोजन करता है। उसी स्थान पर एक रंग बिरंगा सुंदर तोता भी रहता था, जो उड़कर राजकुमार के सामने आ बैठता है। तब राजकुमार उस तोते से पूछता है, हे तोते, मुझे बताओ, पृथ्वी लोक पर मेरे माता पिता इस समय क्या कर रहे हैं? तोता उत्तर देता है, हे राजकुमार, आपके माता पिता अत्यंत दुखी हैं और आपके वियोग में हर क्षण व्याकुल रहते हैं। राजकुमार फिर पूछता है, राज्य का कार्यभार कौन संभाल रहा है और मेरी पत्नी इस समय क्या कर रही है? तोता बताता है, आपकी धर्मपत्नी ने राज्य की सीमा पर एक धर्मशाला जैसी भोजनशाला खोल रखी है। चूंकि महाराज अब वृद्ध हो चुके हैं, अतः शासन का कार्य प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। राजकुमारी वहां आने वाले राहगीरों को खाना खिलाती है और बदले में उनसे विचित्र घटनाओं के बारे में जानने का प्रयास करती है। इतना जानने के बाद राजकुमार फिर से अपने पलंग पर लेट जाता है और विश्राम करता है। उधर वह बूढ़ी स्त्री जो कोने में छिपी थी, आंखें फाड़कर यह सब देखती रही। उसने अपने जीवन में ऐसी अद्भुत घटनाएं पहले कभी नहीं देखी थी। वह तो अपने भूख प्यास तक को भूल चुकी थी। अब वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, कहाँ जाए। पूरा रात्रिकाल इसी तरह बीत गया। सुबह होते ही राजकुमार पुनः उसी भव्य घोड़े के रूप में परिवर्तित हो गया और तेज गति से वहां से चला गया। बूढ़ी स्त्री के लिए यह रहस्य रह ही गया कि वह घोड़ा फिर कहाँ गया। उसी समय वह गाय भी पाताल लोक से बाहर जाने के लिए दौड़ने लगी। बूढ़ी माँ सोचती है, जैसे मैं इस गाय के पीछे पीछे पाताल लोक आई, वैसे ही अब इसके साथ लौट जाऊं, वरना मुझे यहाँ अनहोनी का भय है। गाय के पीछे दौड़ते हुए वह उसकी पूंछ पकड़ लेती है। गाय की गति के साथ साथ वह भी ऊपर पृथ्वी पर पहुंच जाती है। जैसे ही वह धरती पर पहुंचती है, पत्थर फिर से उस सुरंग को ढक देता है और गाय जंगल की ओर भाग जाती है। बूढ़ी माँ अब सन्न रह जाती है। वह जो कुछ पाताल लोक में देख चुकी थी, उसे किसी को बताने के लिए व्याकुल हो उठती है। तभी उसे याद आता है कि राज्य की सीमा पर एक राजकुमारी का भोजनालय है, जहां जो भी कोई नई बात बताता है उसे अच्छा भोजन मिलता है। बूढ़ी स्त्री सोचती है, किसी और को बताने से क्या लाभ, क्यों न मैं यह कथा राजकुमारी को सुनाऊं। यदि मेरी बात उसे रुचिकर लगी तो मुझे जीवन भर भूखा नहीं रहना पड़ेगा। यही विचार कर वह भोजनालय पहुंच जाती है। भोजनालय के द्वार पर रखा ढोल बजा देती है। ढोल की आवाज सुनकर राजकुमारी सोचती है, आज कोई विशेष बात लेकर आया है। वह अपने सेवकों से कहती है, जाकर देखो कौन आया है, उसकी खूब आवाभगत करो। राजकुमारी के आदेश पर सिपाही दौड़कर भोजनालय के द्वार पर पहुंचे। वहां एक बूढ़ी स्त्री ढोल बजा रही थी। सिपाही पूछते हैं, हे माँ, तुम यह ढोल क्यों बजा रही हो? बूढ़ी माँ उत्तर देती है, बेटा, मैंने सुना है कि यहाँ कुछ सुनाने पर भोजन मिलता है, इसलिए आई हूँ। सिपाही कहते हैं, तुम्हें खाना अवश्य मिलेगा, लेकिन पहले कोई नई घटना सुनाओ। बूढ़ी माँ हंसते हुए बोली, बेटा, मैं एक ऐसी बात जानती हूँ जिसे सुनकर तुम चौंक जाओगे। बुढ़िया की बात सुनने के बाद सिपाहियों ने जाकर राजकुमारी को सूचित किया कि एक वृद्धा द्वार पर खड़ी है और कोई अनोखी बात बताना चाहती है। यह सुनते ही राजकुमारी ने तत्काल आदेश दिया कि जो वृद्धा वहां आई है उसका विशेष सत्कार किया जाए, उसे पूरा सम्मान दिया जाए। मित्रों, जैसे ही सिपाहियों ने यह आदेश पाया, वे उस बूढ़ी स्त्री की सेवा में लग गए। स्वादिष्ट भोजन से सजी थाली उसके सामने रख दी गई। वृद्धा कई दिनों से भूखी थी। आज पहली बार उसे मनपसंद खाना मिला तो वह तृप्त होकर खाने लगी और पेट भर भोजन किया। खाने के पश्चात सिपाही उसे राजकुमारी के पास ले गए। जैसे ही राजकुमारी ने उसे देखा, वह तुरंत उसे पहचान गई। वहीं बूढ़ी माँ भी चौंक गई कि यह तो वही पुत्रवधू है। इसके बाद राजकुमारी ने उत्सुक होकर पूछा, माँ, वह विचित्र बात क्या है जो तुम बताना चाहती थी? मित्रों, पहले तो बूढ़ी माँ हिचकिचाई, परंतु जब राजकुमारी ने बारंबार आग्रह किया और वचन दिया कि यदि उसने कोई विशेष बात साझा की तो उसे रानी माता के समान सम्मान देगी, अपने महल में जगह देगी, तो वृद्धा बहुत प्रसन्न हुई। वह वृद्धा अब अपना संकोच छोड़कर वह समस्त अद्भुत घटना विस्तार से सुनाने लगी जो उसने पाताल लोक में देखी थी। उसकी पूरी बात सुनते ही राजकुमारी का मन दृढ़ विश्वास से भर उठा कि जो दृश्य वृद्धा ने देखा वह किसी और का नहीं बल्कि उसके पति का ही था। राजकुमारी अब उससे कहती है, माँ, तुम जहां गई थी कृपया मुझे भी उसी स्थान पर ले चलो। तब बूढ़ी माँ उसे समझाने लगी, बेटी, यह स्थान साधारण नहीं है, यह पाताल लोक की भूमि है। मैं तो जैसे तैसे बचकर निकल आई, लेकिन तुम यदि वहां गई तो खतरे में पड़ सकती हो। राजकुमारी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और बार बार जाने की जिद पकड़ ली। अंततः बूढ़ी माँ ने हार मान ली और बोली, ठीक है बेटी, यदि तुम नहीं मान रही हो तो मैं तुम्हें वहां कल ले चलूंगी। अभी तो मैं थकी हुई हूँ। मित्रों, अगली संध्या जब हुई, राजकुमारी बूढ़ी माँ के साथ उस स्थान पर जा पहुंची जहां वह पत्थर रखा हुआ था। कुछ ही देर में एक गाय आई और उसने अपने सींग से वह पत्थर हटा दिया। जैसे ही पत्थर हटा, पाताल लोक का द्वार खुल गया। गाय उस रास्ते से पाताल लोक की ओर बढ़ गई। बूढ़ी माँ ने संकेत किया तो राजकुमारी ने गाय की पूंछ पकड़ ली और दोनों नीचे उतर गईं। पहले की तरह बूढ़ी स्त्री एक कोने में छिप गई
और दोनों वहां से घटनाओं का अवलोकन करने लगीं। वहां फिर वही क्रम दोहराया गया। एक सुंदर सफेद घोड़ा आया जो कुंड में कूदकर राजकुमार बन गया। उसने स्नान किया, वस्त्र बदले और पलंग पर जाकर बैठ गया। उसने सोने से पूर्व सूर्य देवता का आवाहन किया और फिर अपने तोते से बात करने लगा। राजकुमार ने तोते से पूछा, तोते बताओ, इस समय मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? लेकिन इस बार तोता मौन रहा। जितना राजकुमार पूछता उतना ही वह तोता गर्दन झुकाए रहता। तोते की चुप्पी से राजकुमार को शंका हुई कि जरूर पृथ्वी लोक में कुछ अनहोनी घटी है। राजकुमार ने अब उससे बात करना बंद कर दिया और पलंग पर लेट गया। उधर राजकुमारी और बूढ़ी माँ ये सब देख रही थीं। राजकुमारी का धैर्य टूट गया। वह भागकर सीधे अपने पति के समीप जा पहुंची, जो अब भी पलंग पर विश्राम कर रहा था। राजकुमारी जैसे ही उसके चरणों को छूने आगे बढ़ती है, राजकुमार चौंक कर पीछे हट जाता है और चिल्लाता है, नहीं, मुझे मत छुओ, यह विनाश का कारण बन सकता है। राजकुमारी दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है और अपने किए पर पछताने लगती है। वह कहती है, स्वामी, मुझसे भारी भूल हो गई। उस रात मैंने आपसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए। इसलिए हे स्वामी, आज मैं अपनी भूल पर गहरी पश्चाताप कर रही हूँ और अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ। राजकुमार, मुझे मेरी गलती की पूरी सजा मिल चुकी है। अब कृपया आप मेरे संग घर वापस चलिए। आपकी चिंता में डूबे हुए आपके माता पिता ने भोजन पानी त्याग दिया है। उनका शरीर एकदम कमजोर हो चुका है। आपकी अनुपस्थिति में आपकी प्रजा अत्यंत दुखी है। आपके बिना पूरा नगर परेशान रहता है। राजकुमार, बिना आपके आपकी जनता संतुष्ट नहीं है, वो गहरे दुख का अनुभव कर रही है। तब राजकुमार ने उत्तर दिया, तुमसे बहुत तरवह दिया, तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब यदि फिर से ऐसी गलती की तो मैं जो आज तुम्हारे समक्ष हूँ फिर कभी नजर नहीं आऊंगा। राजकुमार की बात सुनते ही राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी ही देर बाद राजकुमार का हृदय थोड़ा कोमल होता है। वह कहता है, हे प्रिय, यदि तुम मुझे दोबारा पाना चाहती हो तो तुम्हें एक कार्य करना होगा और वह कार्य अत्यंत कठिन होगा। यह काम तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। रानी ने उत्तर दिया, स्वामी, चाहे वह काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। मित्रों, इसके पश्चात राजकुमार कहता है, हे राजकुमारी, जब तुम पाताल से ऊपर निकलोगी तो तुम्हारे सामने एक बहुत ही घना जंगल दिखाई देगा। उस जैसे 6 और वन पार करने होंगे। 7वें जंगल में पहुंचकर जो सबसे अधिक सघन होगा वहां एक विशाल पीपल का पेड़ मिलेगा। उसके चारों ओर की झाड़ियों को हटाकर साफ कर देना। उस स्थान पर अनेक जानवरों, सिंह, चीते, भालू, बंदरों आदि की भीड़ जमा होती है। उन सभी जीवों को वहां से दूर करके उस जगह को गोबर से लीप कर गंगाजल से शुद्ध कर देना। फिर वहां रंगोली सजाकर पूजा करनी है और उसी वृक्ष की भी पूजा करनी है। यह सब कार्य दोपहर से पहले पूरा हो जाना चाहिए। उसी समय सूर्य नारायण का आवाहन करके उनका जप करना होगा। दोपहर से पूर्व ही भगवान सूर्य उस स्थान पर प्रकट होंगे। वे उस स्थान को देखकर प्रसन्न होंगे और कहेंगे कि जिसने यह सब किया है वह मुझसे जो चाहे मांग सकता है। तब तुम उनसे उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना। जब सूर्यदेव स्वीकृति दें तभी मैं तुम्हारे पास वापस आ सकूंगा। दर्शक बंधुओं, इतना कहकर राजकुमार अपने पलंग पर जाकर सो गया और उधर रानी प्रभात की प्रतीक्षा करने लगी। भोर होते ही वह बूढ़ी माई के संग गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक से बाहर निकलती है। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहती है, माँ, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम मेरी रसोईशाला में लौट जाओ। मित्रों, अब राजकुमारी अकेली आगे बढ़ जाती है। कई जंगलों को पार करते हुए अंततः वह 7वें वन में पहुंचती है। जैसा राजकुमार ने बताया था, वहां रह रहे सिंह, चीते, भालू, बंदरों को हटाकर वह स्थान साफ करती है, लीप पोत कर उसे सुंदर बनाती है और लौट आती है। अगले दिन वह पुनः दोपहर से पहले उस स्थान पर जाती है, गंगाजल छिड़ककर स्थान को पवित्र करती है और सूर्यदेव का ध्यान लगाकर बैठ जाती है। मित्रों, जैसा कि पाताल लोक में राजकुमार ने उसे बताया था वह वैसा ही करती है। दोपहर ठीक 12 बजे सूर्यदेव का रथ उस वृक्ष के समीप आकर रुकता है। नीचे झांकते ही वहां का पावन दृश्य देखकर सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, जिसने यह कार्य किया है वह मुझसे कोई भी वरदान मांग सकता है, मैं उसे आज मन चाहा वर प्रदान करूंगा। राजकुमारी जैसे ही यह वचन सुनती है तुरंत सूर्यदेव के समक्ष जाकर प्रणाम करती है और कहती है, हे प्रभु, इस स्थान को पावन बनाने वाली मैं हूँ। सूर्यदेव बोले, देवी, यदि तुमने इस स्थान को पवित्र किया है तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो तुम्हारे मन में है वह मुझसे मांगो। राजकुमारी ने उत्तर दिया, हे भगवान सूर्य, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा प्रदान करें। इस पर सूर्यदेव बोले, नहीं देवी, मैं तुम्हें अन्य कुछ भी दे सकता हूँ, परंतु रथ का दाहिना घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे पास 12 अन्य घोड़े हैं, उनमें से कोई भी मांग लो, परंतु यह घोड़ा मैं नहीं दे सकता। बाद भी राजकुमारी बार बार उसी घोड़े की मांग दोहराती रही। वह कहने लगी, हे देवता, यदि आपने यह घोड़ा नहीं दिया तो मैं प्राण त्याग दूंगी। यह बात सुनकर सूर्यदेव अत्यंत विवश हो गए, क्योंकि सूर्यदेव ने राजकुमारी से वचन किया था, इसलिए अब उन्हें अपने वचनों की लाज रखनी पड़ी। वे उस प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट सकते थे जो उन्होंने राजकुमारी को दी थी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना दाहिना घोड़ा देता हूँ, लेकिन यह घोड़ा तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा।
यह तुम्हें पाताल लोक में जाकर प्राप्त करना होगा। राजकुमारी ने उत्तर दिया, हे सूर्यदेव, चाहे वह पाताल लोक ही क्यों न हो, मैं अपने पति को पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। सूर्यदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। और फिर वे अदृश्य हो गए। राजकुमारी अपने भोजनालय लौट आई और शाम को बुढ़िया के साथ उसी पत्थर के पास पहुंची। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, कपिला गाय वहां आई और अपने सींग से पत्थर को हटाकर उस गुप्त सुरंग को खोल दिया। गाय के अंदर जाते ही राजकुमारी ने उसकी पूंछ पकड़ ली और बुढ़िया के साथ पाताल लोक में प्रवेश कर गई। वहां पर वही दृश्य दोहराया गया। घोड़ा आया, कुंड में स्नान किया और एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया। उसने भोजन किया और फिर अपने तोते से पृथ्वी के हालात पूछे। तोते ने बताया, हे राजकुमार, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी चिंता में मरने की कगार पर है। यह सुनते ही राजकुमार की आंखें नम हो गईं। उसने फिर पूछा, हमारे राज्य की देखरेख कौन कर रहा है? तोते ने उत्तर दिया, आपके प्रधानमंत्री ने राज्य पर कब्जा कर लिया है। वह खजाने को लूट रहा है और प्रजा पर अत्याचार कर रहा है। राजकुमार क्रोध में भर गया। उसने पूछा, और मेरी पत्नी का क्या हाल है? अब तोता चुप हो गया। ये सब सुनकर राजकुमारी अब स्वयं को रोक नहीं पाई और भागकर अपने पति के पास पहुंच गई। राजकुमार ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारा हूं। तुमने अपने तप और निष्ठा से मुझे प्राप्त किया है। अब मैं घोड़ा नहीं बनूंगा, क्योंकि सूर्यदेव ने मुझे इस जीवन से मुक्त कर दिया है। राजकुमार ने राजकुमारी को प्रेम से गले लगाया। अगली सुबह कपिला गाय पाताल लोक से बाहर निकलने लगी। पृथ्वी पर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले भोजनालय पर जाकर वहां का सारा सामान बांट दिया और भोजनालय बंद कर दिया। फिर वे अपने राज्य लौट आए। राज्य में पहुंचते ही प्रधानमंत्री राजकुमार को देखकर डर गया। उसने सोचा था कि अब राज्य उसका ही हो चुका है, लेकिन राजकुमार ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और शासन की बागडोर खुद संभाल ली। इसके बाद वह अपने वृद्ध माता पिता से मिलने गया। उन्हें देखकर राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। राजा और रानी ने अपने पुत्र को जीवित देखकर उसे गले लगा लिया। उनके शरीर में जैसे फिर से प्राण लौट आए। कुछ ही दिनों में वे स्वस्थ होने लगे। राजकुमार के लौटने की खबर सारे राज्य में फैल गई। प्रजा खुशी से झूम उठी। राजकुमार रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करता है और सभी को आश्वासन देता है कि अब उन पर कोई अत्याचार नहीं होगा। उसने कहा कि अब मैं स्वयं शासन करूंगा। राजा सुदास और रानी सोनव अपने पुत्र को सिंहासन सौंपकर जंगल में तप करने चले जाते हैं। इधर राजकुमार और उसकी पत्नी राज्य का कार्यभार प्रेम पूर्वक संभालने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई स्त्री पतिव्रता और सच्ची हो तो वह विधाता की भी रचना बदल सकती है। पतिव्रता स्त्रियों ने देवताओं तक को अपने वश में किया है। राजकुमार अंत में राजकुमारी से कहता है, स्त्रियों में यह विशेषता होती है कि वे जिस बात की जिद पकड़ लेती हैं उसे पूरा करके ही मानती हैं, चाहे उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। यदि तुमने उस समय हठ न की होती तो हम कभी अलग नहीं होते। वह आगे कहता है, स्त्रियों में गुण तो अनगिनत होते हैं, लेकिन 3 दोष उन्हें सर्वनाश की ओर ले जाते हैं। व्यर्थ की जिद, झूठा रोना और कटु वाणी। द्रौपदी की जिद ने महाभारत करवा दिया। शूर्पणखा के झूठे रोने से रावण का वंश मिट गया और कटु वाणी ने कई घर उजाड़ दिए। नारी की वाणी अमृत और विष दोनों होती है। ये उस पर निर्भर करता है कि वह क्या देती है। लेकिन जब बात त्याग, प्रेम और तप की आती है तो नारी की मिसाल नहीं मिलती। वह यमलोक तक अपने पति के प्राण बचाने चली जाती है, लेकिन उसी की त्रुटि उसके पति की मृत्यु का कारण भी बन सकती है। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक जय श्री कृष्णा।